और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ उस जमात और उस ग्रोह के साथ है कि जिसके जन्नती होने की गवाही आज से 1400 साल पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाई है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आपसे किसी ने पूछा कि इमाम साहब बताएं कि जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि कुर्ब क़यामत में 72-73 फ़िरके हो जाएंगे, उनमें से एक जन्नती होगा। तो किसी सवाल करने वाले ने इमाम पाक से पूछा कि इमाम साहब बताएं, जब 72-73 फ़िरके होंगे तो उनमें से कौन सा फ़िरका हक़ पर होगा, हक़ पर कौन सी जमात होगी, कौन सा ग्रोह जमात जो है वो हक़ पर होगा। तो इमाम साहब ने फरमाया कि जो कुरान और हदीस की बात करे वो ग्रोह, वो जमात, वो हक़ पर होगा। तो फिर वो सवाल करने वाले ने पूछा कि इमाम पाक बताएं, अगर हर फ़िरका, हर जमात कुरान और हदीस की बात करे, हर ग्रोह का बंदा वो कुरान और हदीस की बात करे, फिर हमें क्या पता चलेगा कि हक़ पर कौन है। तो फिर इमाम साहब ने फरमाया कि जब हर शख्स, हर ग्रोह, हर जमात कुरान और हदीस की बात करे फिर भी तुम्हें पता न चले कि हक़ पर कौन है, तो फिर तुम ये देख लेना कि कसरतुस्सलात अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तुम देख लेना कि जो जमात, जो ग्रोह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे ज़्यादा दुरूद व पाक पढ़ने वाली होगी, तुम समझ लेना वही जमात हक़ पर है, वही जमात हक़ पर है और वही जमात जन्नती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ भी उसी जमात के साथ है कि जब हमारी मस्जिदों में हमारे लोग, जब अज़ान हो तो अज़ान से पहले भी दरूद पाक होता है, अज़ान के बाद भी दरूद पाक होता है, नमाज के बाद भी दरूद पाक होता है, दुआ से पहले भी दरूद होता है, दुआ के बाद भी दरूद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ उसी जमात के साथ है। और हमारे बड़े तो बड़े, हमारे छोटे बच्चे भी यही वजीफ़ा करते हैं। इमाम हज़रत सुलेमान बिन जज़ूली बहुत बड़े अल्लाह के वली और बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। आप मिस्र के रहने वाले थे। आपने किताब लिखी है दलाइलुल खैरात। ये दरूद पाक पर बहुत ही मुफस्सिल और अब तक सबसे बड़ी किताब है। आपने किताब की शुरू में लिखा है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, मुझे ये दरूद पाक पर इतनी बड़ी किताब लिखने की क्या ज़रूरत महसूस हुई। आप लिखते हैं कि मैं एक दिन जंगल से गुज़र रहा था, मुझे वुज़ू की हाजत पेश आई, मैंने पानी बहुत तलाश किया मगर मुझे पानी नहीं मिला। गुज़रते ढूंढते ढूंढते मुझे एक कुआं नज़र आया। मैं जब उस कुएं पर पहुंचा, मैंने देखा तो पानी तो मौजूद है मगर पानी निकालने के लिए कोई ढोल, कोई रस्सी नहीं है। आप फरमा दें कि मैं परेशानी के आलम में था कि अब मैं पानी कैसे निकालूं। आप फरमाते हैं कि कुआं जो था उसके साथ ही एक मकान था और उस मकान के छत पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। 7-8 साल की बच्ची उस मकान के छत पर खेल रही थी। जब उस बच्ची ने मुझे परेशान देखा तो उसने पूछा कि बाबा जी क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। तो मैंने कहा कि बेटा मैंने वुज़ू करना है, कुएं में पानी तो है मगर निकालने के लिए कोई रस्सी, कोई ढोल नहीं है। तो बच्ची ने पूछा कि बाबा जी आपका नाम क्या है। मैंने कहा कि मेरा नाम सुलेमान बिन जज़ूली है। तो उस बच्ची, बहुत मशहूर नाम था, तो बच्ची पहचान गई कि ये तो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं और आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। तो आप मुस्कुराए और आप फरमाया कि बेटा अल्लाह का वली होना, बहुत बड़ा आलिम होना, मुहद्दिस होना वो और बात है और पानी, कुएं से पानी निकालना ये और बात है। मैंने अभी यही कहा था कि बच्ची जो छत के ऊपर खेल रही थी वो कुएं की तरफ झुकी और अपना थूक जो है कुएं में डाल दिया। हज़रत सुलेमान बिन जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हैरान था कि पहले उस बच्ची का थूक कुएं में पहुंचा है या पहले कुएं का पानी फवारा बनकर बाहर निकला है। उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी अब आप वुज़ू करें। तो मैंने कहा कि बेटा मैं वुज़ू बाद में करूँगा, पहले मुझे ये तो बताओ इतनी छोटी सी उम्र में इतना मकाम, इतना मर्तबा कैसे मिला। तो उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है,
मेरी माँ ने मुझे ये नसीहत की है, ये वसीयत की है कि बेटा जब भी तुझे टाइम मिले तुम अपने प्यारे महबूब की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा कर। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ती हूँ। आज हमारा ताल्लुक़ भी उसी जमात के साथ है जो चलते फिरते उठते बैठते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो उम्मती कितना खुशकिस्मत होगा, कितना खुशकिस्मत वो उम्मती होगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, कि हमारा अकीदा है कि हम हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समाअत भी फरमाते हैं और हमें जवाब भी देते हैं। जब हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो जब कहते हैं तो हमारा यकीन है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको समाअत भी फरमाते हैं और हमें जवाब भी देते होंगे कि ए उम्मती तू भी सलामत रहे। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती एक उम्मती के लिए क्या हो सकती है कि जब हम कहें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो और जवाब आए कि ए उम्मती तू भी सलामत रहे। उस उम्मती को कुछ भी नहीं हो सकता कि जिस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से सलामती का पैगाम आए।